अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद तक राम भक्त कुछ न कुछ समर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अयोध्या में विशाल गदा पहुंचा, जिसकी लंबाई 26 फीट, चौड़ाई 12 फीट और वजन 1600 किलोग्राम है। ये गदा 12 जून को श्री गोपाल जी मंदिर, शिवगंज, सिरोही, राजस्थान से चला है और आज शाम 5 बजे श्री राम मंदिर को समर्पित करने के लिए अयोध्या पहुंचा, जिसे राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने स्वीकार किया। हमारे संवाददाता आचार्य डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण गौर जी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह गदा पंच धातु से निर्मित है और इसे 2 महीने का वक्त लगा निर्मित होने में। कल रात तक लगभग 1100 किलोग्राम का भव्य रामधनुष भी अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। भगवान राम के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव है, उस श्रद्धा भाव के प्रतीक के रूप में हम शिव की नगरी शिवगंज, जो सिरोही जिले के अंदर आता है राजस्थान में, उससे वहाँ से हमने एक भव्य हनुमान गदा और भव्य रामधनुष का निर्माण करवाया पंचधातु में। 1100 किलो का रामधनुष है और 1600 किलो का हनुमान गदा है। उन दोनों का निर्माण के साथ में 12 तारीख को हमने एक यात्रा प्रारंभ की दो राम रथ के साथ, और उस राम रथ को चंपत राय जी स्वयं वहाँ पर आए और उनके हाथों ये प्रस्थान हुआ। और आज हम निर्जला एकादशी, जो गंगा दशहरा कहलाता है, इसके पावन दिन पर हम ये समर्पित करने यहाँ पर अयोध्या पहुँचे हैं। जी मैडम, ये भगवान राम का मंदिर बना, इससे तमाम खुशियाँ अयोध्या में फैली, कैसा लगा आपको? देखिए, वो तो भाव विभोर करने वाला दृश्य रहा है कि 500 साल का जो वनवास उनका टूटा है, ये कलयुगी वनवास था। क्योंकि सतयुगी वनवास या हम जब त्रेता का था तो वो तो एक 14 वर्ष का था, यहाँ तो 550 साल से ऊपर का एक वनवास टूटा है। और हिंदुओं का एक ही देश है और हम इतने मजबूर हैं कि हमारे राम लला वोट देने का अधिकार है, लेकिन भगवान राम को स्थापित करने का हम लोगों का अधिकार नहीं था। तो आज वो बहुत ही हर्ष का विषय था। उस विषय के साथ ही वही भाव भी वहीं से आया 22 जनवरी के बाद में। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के वहाँ से जो श्रद्धा जो उमड़ी है, वो अपने आप में अद्वितीय है। चाहे पत्थर वहाँ से आना हो, चयन जो भगवान राम का जब से नींव लगी है ये मंदिर की, तब से लेकर अब तक के प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं आपको राजस्थान का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा। मैडम, आपने हिंदू राज की बात की, क्या भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ, हिंदू राज्य तो है ही, पूरे विश्व हिंदू राष्ट्र ही है ये। पूरे विश्व को यदि कोई सतमार्ग पर लेकर जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हिंदू धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म के अंदर ही वही सनातन धर्म है जिसने संपूर्ण जो विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना दी है। और इसका सबसे बड़ा हमने जो साक्ष्य देखा, वो साक्ष्य कोविड के रूप में देखा, जहाँ पूरे विश्व ने नमन किया हमारे इसी भारत की इस धरती को। अयोध्या से कोई संदेश देना चाहेंगे राम भक्तों को? प्रत्येक राम भक्त को जय श्री राम सर्वप्रथम तो, और भगवान राम के प्रति आस्था का प्रवाह प्रतिदिन उमड़ता रहे, क्योंकि कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो प्रभु श्री राम के बिना हो। प्रथम यात्रा भी जन्म का जो होता है, वहाँ पर भी राम है, और अंतिम यात्रा की जब हम बोलते हैं वो भी राम ही है। हर भाव में राम है, शोक में राम है, वियोग में राम है, प्रसन्नता में राम है। ऐसा कोई भाव नहीं, सुबह का प्रथम उद्बोधन में राम है। तो ऐसा कोई भी भाव नहीं है जो हमारे राम के बिना संपूर्ण होता हो। तो राम के साथ श्रद्धा, हमारा स्वयं का एक अपना भाव प्रतिदिन जितना हो सके भाव बढ़ता चला जाए। आज भगवान राम को समर्पित करने के लिए एक बहुत बड़ा गदा अयोध्या पहुंचा है, जो कि राजस्थान से भेजा गया है, जिसकी अध्यक्ष हैं आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण गौर जी ने, जिन्होंने इसको बनवा के अयोध्या में भगवान राम को समर्पित करने के लिए इसको यहाँ भेजा। ये काशीपुरम में इस समय पहुँच गया है, जिसकी लंबाई 26 फुट है और चौड़ाई 12 फीट है और 1600 किलो वजनी ये गदा है, जो भगवान राम को समर्पित करने के लिए यहाँ आया है। ये गदा जब वहाँ से चला था तो इसको श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी ने हरी झंडी दिखा के इसको रवाना किया था, और आज ये अभी लगभग 5:30 बजे यहाँ अयोध्या पहुँचा है।